अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरुसलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, कहानी एक पुरअसरार मरासले की जो कि 27 मार्च को वज़ीर आज़म ने अपने जलसे में दिखाया। अब इस मरासले के मंदरजात क्या हैं किसी को नहीं पता, सिर्फ चंद सहाफ़ियों को ये दिखाया गया है। इस मरासले की हकीकत क्या है, इसी हवाले से प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार शब्बीर हुसैन। प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि मरासला डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में किसको कहते हैं? देखें, हर मुल्क का कहीं ना कहीं सफारत खाना होता है। तो जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के कई ममालिक में, सैकड़ों ममालिक में सफारत खाने हैं और वहाँ सफारत खाने में सफारती एहलकार होते हैं, हमारे अपने सफ़ीर होते हैं, उनके साथ स्टाफ होता है, फिर डिफेंस अटैची होते हैं, उनके नीचे लोग होते हैं जिनका ताल्लुक़ फ़ौज से होता है और वो मुल्क वहाँ पर बैरून मुल्क रहते हुए पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत कर रहे होते हैं। तो वहाँ से डे टू डे बेसिस के ऊपर कि वहाँ क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पे कि अमेरिका में पाकिस्तानी मफाद के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा है या इंडियन लॉबी कोई काम कर रही है, तो वो केबल्स भेजी जाती हैं, एक तरह की ईमेल्स होती हैं जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी मिलती हैं, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को भी मिलती हैं, GHQ में भी आती हैं, ISPR के पास आती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ और जो एजेंसीज़ हैं IB के पास आती हैं, जिससे जो पर्टेनिंग केबल होती है, जो मरासला होता है वो वहाँ आ जाता है। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ होती है, ये डेली का रूटीन मैटर होता है कि आज अमेरिका में पाकिस्तान के हवाले से ये बात हुई, ये सफ़ीर ने भेज दिया, उसको आम फहम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर केबल कहा जाता है। तो एक ऐसी ही केबल है जिसके बारे में अभी सारी की सारी एक कहानी चल रही है और अब ये लगता है कि ये एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। ये ऐसी अब चीज़ नहीं रही कि ये आसानी से जो है वो कारपेट के नीचे डाल दी जाए। वज़ीर आज़म ने जो आज बात बोली है कि लोग समझ रहे हैं कि ये कोई मजाक तफरी हो रही है, तो ये मजाक तफरी नहीं हो रही है। और अगर वाकई कोई केबल है, जैसा कि है, मेरी इत्तलात हैं कि है, अगर वो है तो वो जाहिर है कि एक डिप्लोमेटिक चैनल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और मुख्तलिफ़ इदारों को मिली होगी। उसका कंटेंट क्या है, उसमें लिखा क्या है, इस पे जाहिर है कि मैं ज़्यादा लबकुशाई नहीं कर सकता क्योंकि इसकी अब तक नो हाउ ज़्यादा को लोगों को नहीं है। आज कुछ सहाफ़ियों को गो के वज़ीर आज़म ने वो केबल दिखाई है, उसके मंदरजात भी बताए हैं। वो कितनी अलार्मिंग है, कितनी अलार्मिंग नहीं है, ये तो वो सहाफ़ी बता सकते हैं। अब तक उन्होंने इस सिलसिले में कोई लबकुशाई नहीं की। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वो बहुत संगीन है, जो ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये कोई इतनी संगीन चीज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी, मेरे अपनी क़यास आराई है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर किसी मगरबी मुल्क से आई है, मिसाल के तौर पे कि ये अमेरिका से आई है केबल, मिसाल के तौर पे कि ये बरतानिया से आई है केबल, मिसाल के तौर पर अगर ये केबल जो है वो किसी और यूरोपीय जर्मनी से आई है, तो फ्रांस से आई है, तो ये वो दारुल हुकूमतें हैं, हुकूमत हैं जहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट मफादात हैं पाकिस्तान के मफादात जुड़े हुए हैं वहाँ से। अगर वो वहाँ से कोई सिलसिला हुआ है और वाकई उसमें कुछ सदाकत है तो ये एक सीरियस बात है। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि इन केबल्स का तारीखी पस मंज़र क्या है? ये पहले भी सामने आती रही है या सिर्फ इस हुकूमत ने सहाफ़ियों को दिखाई है? देखें, डिप्लोमेटिक केबल्स जो होती हैं वो, जैसा कि मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि हर सफारत खाना, चाहे वो जिस मुल्क का हो, जहाँ कहीं भी हो, वो मुख्तलिफ उनके सफ़ीर यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं, वो लोगों से मुलाकातें भी करते हैं, कुछ उनको सोर्सेस से ख़बर भी गैदर होती हैं, तो वो अपने कैपिटल को, यानी कि पाकिस्तान का अगर कैपिटल इस्लामाबाद है तो दुनिया भर से सफ़ीर हमें केबल्स भेजते हैं, कैपिटल में आती हैं। इसी तरह अमेरिका का सफारत खाना, यहाँ से केबल्स पाकिस्तान के हवाले से यहाँ का सफ़ीर अपने फ़ॉरेन ऑफिस को भेजता होगा। उसकी एक मिसाल मैं आपको बता दूँ, आपको याद होगा और या यह नहीं याद होगा कि 2010-2011 में विकीलीक्स के नाम से केबल्स लीक हुई थी, ठीक है, जिसमें एन पैटरसन उस वक्त सफ़ीर होती थी पाकिस्तान की और पाकिस्तान में अमेरिका की, और उनकी मुलाकातें हुई पाकिस्तान के चंद सियासी रहनुमाओं से, और उसमें उन्होंने जो बातें लिखी उन रहनुमाओं के बारे में कि वो बिहाइंड द डोर्स एन पैटरसन से क्या बातें करते थे और उनको किस तरह से अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश करते थे, किस तरह चाहते थे कि अमेरिका उनके साथ हो, उसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। ये अभी हम स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं। वो ये कि हैदरी सेड
that all important parties in Pakistan had to get the approval of the US State Department. JUIF wanted to be a major party and therefore wanted to be more engaged with the US. At one point in the conversation, Rahman asked the ambassador if the US government would deal with him if he was elected as prime minister and cautioned the US government not to put all of its eggs in the basket of People's Party, बेनज़ीर भुट्टो। ये वो केबल है जो कि एन पैटरसन ने भेजी अमेरिका, और उसमें ये मैं बताना चाह रहा था कि मौलाना फजल रहमान से मुलाकात किया वो जिक्र कर रही हैं, और वो ये बता रही हैं कि मौलाना साहब उनको ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मैं इलेक्ट हो गया वज़ीर आज़म तो क्या अमेरिका की हुकूमत हमारे साथ चलेगी, और अगर चलेगी तो क्या कुछ पैरामीटर्स होंगे। दूसरा ये कि वो ये भी बता रहे थे कि जी अमेरिका को ये चाहिए कि वो अपने सारे अंडे जो हैं वो पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो की बास्केट में ना डाल दें। तो ये था एक केबल का वाक़या। इसी तरह एक और केबल है जो कि उसी विकीलीक्स के साथ आई थी, जिसमें ये एन पैटरसन ही रिपोर्ट कर रही हैं अपने दारुल खिलाफा वाशिंगटन को, जिसमें वो कह रही हैं कि जरदारी, प्रेसिडेंट जरदारी थे उस वक्त, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपको तकलीफ़ तो नहीं होती कि हम ड्रोन अटैक करते हैं और उसमें लोग सिविलियन कैजुअल्टीज़ होती हैं, कोलेटरल डैमेज होता है। तो उस पर जरदारी साहब का कहना ये था कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आप जितने चाहें मार दें, मैं तो चाहता हूँ बस इस मुल्क से दहशतगर्द ख़त्म हो जाए। ये भी केबल है। ये केबल ऐसे मंजर आम पे नहीं आई, ये तो विकीलीक्स हुआ। दुआ दें जूलियन असांज को जो आजकल जेल में है कि उसने ये सारा कुछ मुरतब किया, तो हमें पता चला कि बिहाइंड द क्लोज डोर्स हमारे ये मुहिब्बे वतन लीडरान अमरीकियों से क्या बातें करते हैं। अब एक ऐसी ही केबल है, वो सिर्फ फ़र्क ये है कि ये विकीलीक्स के ज़रिए नहीं आ रही, ये आ रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ज़रिए, तो इसको मज़ीद क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। अगर ये इमरान खान के ज़रिए आ रही है जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, और कोई इदारा, मैं बार बार ये कहूँगा कि कोई भी इदारा अब तक ये डिनाई नहीं कर रहा कि नहीं जी ये केबल मौजूद नहीं है, ये केबल मौजूद है। इसमें कंटेंट क्या है, इसमें लिखा क्या गया है, इस पर तो अभी हम बहस कर ही नहीं सकते क्योंकि मैंने और आपने ये देखी नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सामने आ रही है कि केबल्स मौजूद है, केबल है, केबल में क्या सिविरिटी है, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी है, उसका नवाज शरीफ साहब से क्या लिंक है, उसका बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कि हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था जून 2021 में अमेरिका के खुफिया दौरे से क्या लिंक है, मियां नवाज शरीफ का 5 अप्रैल को हुसैन हक्कानी से लंदन में मुलाकात से के हवाले से क्या लिंक है। इसी तरह एनडीएस के साबिक सरबराह से मियां नवाज शरीफ का लंदन से में मुलाकात से क्या लिंक है, और इसका लिंक मियां नवाज शरीफ के वीज़ा एक्सपायर होने के बावजूद बरतानिया में क़याम से क्या लिंक है। तो ये लिंक्स ज़रूर वज़ीर आज़म ने जोड़े होंगे अपनी टीम के साथ बैठ करके, तब वो ये सारा मामला जो है आज सहाफ़ियों को सामने लेके आ गए हैं। कल उन्होंने ऑफ़र कर दी थी कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी दिखा सकते हैं। मामला जो है वो इंतहाई संगीन है और हर किसी को इसकी सेवरिटी का अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत आगे तक जाएगा। ये सिर्फ तहरीक अदम एतमाद का मामला अब मुझे नज़र नहीं आता। शब्बीर साहब ये बताइएगा कि ये क्या सिर्फ एक ही मरासला है जो वज़ीर आज़म के पास है, या फिर मल्टीपल मरासले हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं? देखें, मेरी इत्तला के मुताबिक जो है ये मल्टीपल मुरासले हैं। मल्टीपल का मतलब ये कि ऐसा नहीं होता कि एक मुरासला वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी सफारत खाने से निकले और वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म ऑफ़िस में पहुँच जाए। वो मुख्तलिफ़ इदारों में भी वही मुरासला मुख्तलिफ़ इदारों में भी जाता है। तो मल्टीपल मुरासले नहीं है, मुरासला एक है, लेकिन वो उसकी डेस्टिनेशन मल्टीपल्स थी। वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को नहीं गया, वो कुछ और इदारों को भी गया है, और उन्होंने अपने तौर पे उसको यकीनन वेट किया होगा, देखा होगा, उसकी सेवरिटी जांची होगी और फिर अपने तौर पे काम शुरू किया गया होगा। लेकिन वज़ीर आज़म, क्योंकि उनको लगता है कि ये ताने बाने पूरे के पूरे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उस एज़ पर वज़ीर आज़म इसके अंदर जो कंटेंट है वो जुड़ता है जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, इसलिए वज़ीर आज़म जो है इसको पब्लिक कर रहे हैं। नहीं तो आम तौर पे ऐसा होता है कि अगर ये मुरासले आ भी जाएं तो ये डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर नेगोशिएट कर दूसरे काउंटर पार्ट से बात करके मामलात को हल कर लिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये मामला पॉलिटिकल रीजनिंग का है,
ये मामला पॉलिटिकल हो गया है, क्योंकि वो ऐसे वक्त में ये मरासला हाथ आया है वज़ीर आज़म के, जिस वक्त यहाँ उनकी हुकूमत को संगीन ख़तरात लाहक हैं कि कल परसों तरसों जब भी वोटिंग होगी तो उनकी हुकूमत जा सकती है, वो वज़ीर आज़म के ओहदे से हट सकते हैं। इसलिए वज़ीर आज़म को ये एक हथियार के तौर पे मिल गया है और अब वो इसको इस्तेमाल करेंगे। और मुझे नहीं पता कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके नताइज क्या निकलेंगे, लेकिन जो भी हो दुआ हमें ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए बेहतर सूरत हाल बने। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमारे साथ मौजूद थे शबीर हुसैन। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।